सातवां देखते हैं। सातवां क्या है? एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। ये रुपये का चिन्ह है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था, मतलब दिया, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएंगी? यानी कि एक तो व्यापारी है, ठीक ना, तो उसके पास इतना रुपया था, उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया कि मतलब 40 रेडियो मेरे पास भेजो। और एक रेडियो का मूल्य कितना था बताइए? 1200। तो अब ये बोल रहा है कि 40 रेडियो का मूल्य बता करके ये बताना है कि अब उसके पास जब ये इतने रुपए में से 40 रेडियो खरीद लेगा तब उस व्यापारी के पास कितने रुपए बचेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसी को ज्ञात करना है। तो जो जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। ये जो दिया रहता है ना, दिया रहने वाला जो रहता है तो हम इसी बुक से बना लेते हैं। कैसे? जिससे देखो, व्यापारी के पास इतने रुपए थे तथा उसे इतने रेडियो खरीदने थे, और क्या लिखेंगे कि एक रेडियो का मूल्य इतना है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं इधर पास जो दिया है। तो व्यापारी के पास कुल इतने रुपए हैं, 48,592 रुपये। फिर क्या लिखेंगे कि 40 रेडियो को ऑर्डर दिया है। तो हमने किताबें से देख के लिख लिया कि व्यापारी द्वारा 40 रेडियो का ऑर्डर दिया गया था ना, जिसमें प्रत्येक मतलब क्या होता है? हर एक। तो जिसमें प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, यानी कि हर एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। तो अब हमें याद करना है इसको खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपए बचेगा। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर उससे तो क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जब एक रेडियो का मूल्य इतना है तो 40 रेडियो का मूल्य, तो लिख लेंगे कि भाई जब एक रेडियो का मूल्य 1200 है तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। तो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो, जब 0 0 इस तरह दिया हो ना तो बहुत सरल रहता है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो 0 दिया है तो जानते हैं जब 0 का गुणा किसी भी संख्या से होगा तो 0 सबको कर देगा। तो चाहे हम पहले इस तरह कर दे, 0 गुणा कर ले, या फिर जब इस तरह दिया रहता तो हम ये 0 लगा देते हैं एक ठो पहले, ठीक। इस 0 गुणा इसमें करेंगे, इस 0 गुणा इन सभी में करेंगे तो कितने 4 0 हो गए, इसके नीचे कुछ भी नहीं रहता। फिर 4 गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहता है, 4 गुणा 0 में करेंगे 0 रहता है, 4 गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा ना, 8 में से 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा और 4 ही आएगा। तो कुल इतना 48,000 आया, ठीक। तो हम चाहते ना तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। देखो 0 कितने हैं, लास्ट से 0, ये 2 3 0 है ना, 1 2 3 कर देते, और 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ देते, फिर 12 का पहाड़ा 4 में पढ़ देते, 12 चौको 48 डायरेक्ट आ जाता। लेकिन हमें इस तरह करना है तब, क्योंकि अभी 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा करके सीखना है। तो अब नीचे क्या लिख देंगे, अतः 40 रेडियो का मूल्य 48,000 होगा, ठीक। ये हो गया ना। और क्या पूछा था, देखिए और क्या पूछा था, उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। यानी कि अब वो उतने पैसे से खरीदा तो इतने पैसे तो चले गए। अब ये पूछा कि अभी उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो ये खर्च पैसा है ना, ये खर्च वाला पैसा, ये टोटल पैसा, टोटल पैसे में से जब खर्च वाला पैसा घटा देंगे तो बच जाएगा उसका कि कितने पास अभी उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे तब शेष राशि, यानी कि व्यापारी के पास शेष राशि, तब तो व्यापारी के पास कितनी धनराशि बची है, धनराशि मतलब वही शेष राशि, बची हुई राशि को बोलते हैं। तो जब इसमें से इसको हटा देंगे तो आपकी बच जाएगी। जब नीचे 0 होना तो कुछ नहीं, ऊपर वाली उतार देते हैं। 9 में से 0 गए, क्या 9 में से 0 गए, कुछ नहीं, 9 ही आएगा, क्योंकि जब नीचे 0 हो तो दिक्कत नहीं रहा करता, ठीक। अब 8 में से 8 चलेंगे तो 0 बचा, और 7 में से जब 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो उसके पास कुल 30,592 रुपये बचेगा। तो हम लिख देंगे अतः उस व्यापारी के पास
₹3,592 रुपये शेष बचेंगे। तो यही सर लिख दे रहे हैं। तो क्या लिख दें, अतः उस व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष बच जाएंगे। ये चाहे बच जाएंगे। ठीक, आइए 8वां करते हैं। 8वां कहता है, क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। क्या एक तो लड़का था कि उसको इससे गुणा करना था, लेकिन उसने इससे गुणा कर दिया और उसका उत्तर से कितना अधिक कर दिया। मतलब कि इन दोनों का योग जितना था ना, उसके उत्तर से कितना अब कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इस दोनों का उत्तर तो आता है तो उससे तो ज़्यादा होगा ना, इससे गुणा करेगा तो ज़्यादा होगा। तो ये बोला कि कितना ज़्यादा होगा। संकेत में क्या दिया गया है कि दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं है। मतलब कि हम दोनों गुणा करके नहीं देखेंगे कि पहले इसका गुणा कर लें फिर देखें, फिर इसका गुणा कर लें फिर देखें, नहीं, इस तरह जरूरी नहीं कि हम इस तरह गुणा करके देखें। हम अपने जाहिर सी बात है, जितना अधिक है ना हम पहले इसको घटाएंगे, इससे हम इसको घटा लेंगे तो उतने का अंतर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, उसको हम घटा देंगे। कितना था, 7236 कितने से गुणा कर दिया था उसने, 65 से, तो हम घटा देंगे इस वाली संख्या से, गुणे 56। यानी कि जब इसके गुणे से इसको गुणा हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना था। लेकिन उसमें संकेत दे दिया गया है कि यह जरूरी नहीं कि हम इन दोनों को गुणा करते बैठें, नहीं, हम इन दोनों को गुणा करे बिना भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, ये तो सेम संख्या के साथ गुणा कर रहा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि अभीष्ट मान जिसको बोल देते हैं। तो बराबर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि दो ठो एक ठो ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से गुणे, और इनको कोष्ठक में बंद करके घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये लिख देंगे 65 माइनस 56। अब आगे सॉल्व करते हैं, बराबर, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुणे, अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, यानी कि इस तरह, बराबर। अब 9 का गुणा कर देंगे तो जितना आएगा वही आपका अंतर होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 9 को पहाड़ 6 में पढ़े, 9 छक्के 63, 63 की 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 9 छक्का 54, 54 की 4, हासिल आई 5, 9 तिरिक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 की 2, हासिल आई 3, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 21 की 1, हासिल आई 2, सॉरी इधर पास लिखना था, हालांकि दूर हो गया, समझ जाएगा पासिंग में, ठीक ना। तो कितनी 2 हासिल आई है। फिर 9 का पहाड़ा 7 में पढ़िए, 9 सत्ते 63, 64, सॉरी थोड़ा लाइट चली गई, एक सेकेंड, क्या 9 सत्ते 63, 2 और हासिल जोड़ना है, 63, 64, 65, ये हो गया 65, यानी कि टोटल इतना 65,124। तो यानी कि कितने का अंतर हो गया है, मतलब कितने का अंतर है, 65,124 का अंतर है। तो लिख देंगे, अतः 65,124 का अंतर आएगा। तो देखिए हम दोनों को गुणा भी नहीं किए और सॉल्व भी कर दिए। हम चाहते तो दोनों को गुणा करके फिर बाद में घटाते, लेकिन हमने ऐसा ना करके हम पहले ही घटा लिए, इसको इससे घटा लिए, अपना काम बन गया। नहीं तो पहले हम क्या करते, इधर पास अपना इसको पहले गुणा करते तो टाइम लगता, फिर इसको करते फिर इतने तक का टाइम लगता, फिर दोनों की जो वैल्यू आता फिर उसको
इस वाले वैल्यू इस बार इसके जो आंसर से इसके आंसर को घटाते तब इतना आता। तो हम ऐसा ना करके हम जल्दी प्राप्त कर लिए, उस तरह में और ज़्यादा टाइम लगता। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 9 से 12 तक अगले वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जो मैं आपको कराऊँ तो स्क्रीनशॉट पहले दे देता हूँ, जहाँ तक कराया हूँ 6 नंबर 5 से कराया था। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लिख लेना है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। और इनको घर में एक बार करना भी है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहेंगे ना तो सब भूल जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको एक रफ या कॉपी बना लीजिए, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और जब दोबारा वीडियो देखेंगे ना तो चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।